तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा हीरो बोरुतो किसी से कावाकी से कह रहा होता है, मुझे पता नहीं था कावाकी कि तुम इस हद तक जाओगे। तभी कावाकी कहता है, मैं तुम्हें वही भेजूंगा जहां मैंने 7th होकागे को भेजा था बोरुतो। हम देखते हैं इन दोनों की फाइट में पूरा का पूरा लीफ विलेज तबाह हो चुका होता है। तभी कावाकी कहता है, शिनोबी एरा अब खत्म होता है बोरुतो। तभी बोरुतो अपना हेडबैंड पहनकर कहता है, मैं अब तक एक शिनोबी हूँ, समझे तुम। इसी के साथ हम देखते हैं ये दोनों फाइट करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं टाइम स्किप होता है, हम देखते हैं लीफ विलेज जो कि अब तक अच्छा होता है। तभी हम बोरुतो को देखते हैं जो कि बिल्डिंग से छलांगे मार मार कर कहीं पर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं नारुतो और इरुका सेंसेई अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं। तभी हम शिकामारू को देखते हैं जो कह रहा होता है, रियली बैड रियली बैड। अगले सीन में हम देखते हैं बोरुतो और शिकामारू दोनों ही भाग रहे होते हैं। हम देखते हैं बोरुतो और शिकामारू दोनों ही एक ट्रेन में सवार होते हैं। तभी हम नारुतो और इरुका सेंसेई को देखते हैं। इरुका सेंसेई कह रहे होते, नारुतो तुमने एंट्रेंस सेरेमनी की अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है। तभी बोरुतो कहता है, मुझे लगा था कि मेरा आज लास्ट डे है। हम देखते हैं बोरुतो और शिकामारू दोनों ही बर्गर खा रहे होते हैं। तभी बोरुतो कहता है, ये ट्रेन बहुत ही बढ़िया है। बोरुतो कहता है, हिडन लीफ अब धीरे धीरे मॉडर्न होता जा रहा है। तभी बोरुतो शिकामारू से पूछता है कि कल क्या है। तभी शिकामारू कहता है, कल हमें बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी होगी। तभी शिकामारू कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है बोरुतो कल क्या है। तभी शिकामारू बोरुतो से कहता है, कल हमारी ओल्ड फैशन निंजा एकेडमी शुरू हो रही है कल से। तभी शिकामारू कहता है बोरुतो से कि कल ऐसी कोई चीज़ मत करना ताकि तुम्हारा डैड जिससे एम्बैरस ना हो सके। शिकामारू कहता है बोरुतो को कि क्या तुम्हें तुम्हारे डैड ने बताया नहीं उस बारे में। तभी बोरुतो कहता है, चुप हो जाओ शिकामारू। हम देखते हैं इतना सब बोलकर शिकामारू ट्रेन के ऊपर से जंप मारकर पोल के ऊपर लटक जाता है और कहता है, फर्स्ट दिन पे लेट मत होना बोरुतो। तभी बोरुतो कहता है, डैड को सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। तभी हम देखते हैं बोरुतो भी ट्रेन से उतर जाता है। तभी हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, क्या तुम्हें फन करना है अभी। तभी वो लड़के कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम सजा चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अपना बोरुतो आ जाता है। तभी बोरुतो कहता है, मेरे हाथ से ये गलती से गिर गया, सॉरी। तभी वो लड़का बोरुतो से कहता है, क्या तुम नीचे आओगे यहाँ ऊपर से। हम देखते तभी बोरुतो उस लड़के के पास आ जाता है अचानक से। बोरुतो कहता है, तुम सब यहाँ से चले जाओ यहाँ से, समझे। हम देखते बोरुतो अपने शैडो क्लोन्स की मदद से उन लड़कों से फाइट कर रहा होता है। अगले पैनल में हम देखते वो लड़का कह रहा होता है, मैं ठीक नहीं हुआ बोरुतो। तभी बोरुतो कहता है, सुनो मेरी बात सुनो। बोरुतो कहता है, क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है। वो लड़का बोरुतो से कहता है, तुम्हें निंजुत्सु आता है राइट। वो लड़का कहता है, वो सारे पुलिस कल फिर से आएंगे मेरा मजाक उड़ाने। वो लड़का कहता है, ये सब मेरे लिए एक छोटा सा चेंज है बस। बोरुतो कहता है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है अब तुम्हारे जैसा। तभी बोरुतो कहता है, मैं उन सबको सबक सिखा के आऊँगा अभी। तभी वो लड़के कहता है, मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूँ। बोरुतो कहता है, मैं कल फिर से तुम्हारे साथ आऊँगा। वो लड़का बोरुतो से कहता है, मुझे तुम्हारी तरह निंजुत्सु सीखना है। वो लड़का कहता है, ये मेरी फादर की विश है। हम देखते बोरुतो और लड़का अपने घर आ जाते हैं। तभी बोरुतो कहता है, अगर मैं अपने डैड की इंसल्ट करूँगा तो मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तभी बोरुतो कहता है, मेरे डैड को सिर्फ वर्क ही इम्पोर्टेंट लगता है, उनके लिए फैमिली नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तभी बोरुतो कहता है, मैं क्यों फिक्र करूँ उनके डैड की। तभी हम देखते हैं बोरुतो अपने घर आ जाता है और अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम आई एम सॉरी, आज मैं फिर से लेट हूँ। बोरुतो कहते हैं, शिकाडाई मुझे जाने नहीं दे रहा था मॉम। तभी बोरुतो कहते हैं, शिकामारू के सर में अब ज़्यादा दर्द नहीं है। तभी हम देखते हैं बोरुतो की बहन उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। बोरुतो की मोम कहते हैं, तुम हमेशा मुसीबतों में कैसे फंस जाते हो। बोरुतो की मोम कहते हैं, मैं तुम्हारे डैड को एकेडमी की ईयर से जानती हूँ। तभी बोरुतो की मोम कहते हैं, शायद आज तुम्हारे डैड घर पर आ सकते हैं। बोरुतो की मोम कहते हैं, ये विलेज इसलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि तुम्हारा डैड और बाकी सभी लोग इस विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसे सुनकर बोरुतो की बहन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। बोरुतो की मोम कहते, एक निंजा के लिए फाइटिंग ही आईने नहीं रखती सिर्फ। तभी बोरुतो की मोम कहते, इसलिए उन्हें कोई शिकायत मत करो, समझे तुम। इसे सुनकर हिमामारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी बोरुतो मन ही मन कह रहा होता है, सभी लोगों को एकजुट रहना चाहिए ताकि वो सब लोग सुरक्षित रह सके। बोरुतो कहता है, मैं कल से सीखने जाऊँगा अकेडमी में। दूसरी तरफ हम उसी लड़कों को देखते हैं जो अपने घर आ चुका होता है। हम देखते हैं डेंकी को उसके डैड कह रहे होते हैं, तुम ही हो जो कोरिहारा कंपनी को संभालोगे आगे जाकर। डेंकी के डैड कहते, तुम्हें ट्रेनिंग और एकेडमी में जाने की ज़रूरत है। डेंकी के डैड कहते, आज तुम फिर से उन बुलिस से हार कर आ गए मेरे पास। डेंकी के डैड कहते, ये कितनी शर्मनाक बात है मेरे लिए। तभी डेंकी खड़े होकर कहता है, अगर मैं साबित कर दूं कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ तो। डेंकी के डैड कहते हैं, अगर तुम स्ट्रांग बनेगे तो। डेंकी कहता है, अगर मैं साबित कर दूंगा तो। दैट्स राइट, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी। डेंकी कहता है, मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है।
हम देखते हैं एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हो चुकी होती है। तभी हम डेंकी को देखते हैं जो कि रेज में कह रहा होता है मैं आज उनसे अपना बदला लेके रहूँगा। हम देखते हिमावारी कह रहे होते हैं जल्दी उठो तुम लेट हो आज भी। हम देखते बोरुतो दौड़ते दौड़ते कह रहा होता है ये तो बहुत बुरा हुआ आज। हम देखते बोरुतो छत से क्लाइंब करके जा रहा होता है। तभी हम देखते बोरुतो कहते हैं तुम मेरे पास ट्रेन के लिए आए हो डेंकी। हम देखते बोरुतो कह रहा होता है मेरे आज से ज़िंदगी अब अकाडमी में बीतने वाली है। तभी बोरुतो कहता है ये क्या हो रहा है। हम देखते बोरुतो की एक आय वाइट हो चुकी होती है। तभी हम देखते उस बुली को पैसे मिले होते हैं कुछ। तभी वो तीनों बुलिस कहते हैं डेंकी तुम यहाँ पर। तभी डेंकी कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक छोटा सा फन करने वाला हुआ अभी यहाँ पर। तभी डेंकी कहता है ये ट्रेन डिफेक्टिव है बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम देखते तभी ट्रेन के ऊपर से बोरुतो आ जाता है उनके पास। वो तीनों पुलिस कह रहे होते हैं इस ट्रेन को रोको प्लीज़। तभी डेंजी बोरुतो से कहता है क्या तुम एंट्रेंस सेरेमनी नहीं जाओगे। डेंजी बोरुतो से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो बोरुतो। हम देखते हैं बोरुतो की एक आय अभी तक वाइट होती है। तभी डेंजी कहता है मैं सब ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं प्रूव कर सकूँ कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी डेंजी कहता है मैं प्रूव करूँगा कि मेरे डैड को कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। हम देखते हैं बोरुतो ट्रेन की विंडो खोल रहा होता है और हम देखते हैं बोरुतो की आय वापस से नॉर्मल हो चुकी होती है। तभी बोरुतो कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे नॉर्मल सिविलियंस लोगों को कुछ भी तकलीफ हो समझे। बोरुतो कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी डेंकी कहते हैं मुझे साबित करना ही होगा। पर बोरुतो कहता है सेकंड ट्रेन पास आ रही है। तभी हम बोरुतो को देखते जो फिर से ट्रेन के ऊपर आ चुका होता है। हम देखते बोरुतो अपने शैडो क्लोन की मदद से ट्रेन को राइट साइड की तरफ मोड़ देता है। पर इसकी वजह से बोरुतो नीचे गिर जाता है ट्रेन से। पर हम देखते हैं डेंकी ने बोरुतो को गिरने से बचा लिया होता है। तभी डेंकी कहता है मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकता। हम देखते हैं अगली सीन में सभी लोग बच चुके होते हैं। सब लोग कह रहे थे हमें ज़रा आराम करना चाहिए। हम देखते तभी वो पुलिस कहते इतना भी ज़्यादा गुस्सा मत हो हम जस्ट तुम्हारे मजाक कर रहे थे। तभी बोरुतो कहता है अब हमें दूसरे ट्रेन में जंप मारनी होगी। हम देखते हैं बोरुतो की इस बात को सुनकर वो चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बोरुतो कहते हैं हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं वो सभी ट्रेन के पीछे वाले कंटेनमेंट में आ चुके होते हैं और बोरुतो उस ट्रैक को अलग करने वाला होता है। हम देखते हैं एंट्रेंस सेरेमनी में बोरुतो का नाम आ जाता है। हम देखते हैं एंट्रेंस सेरेमनी में सभी के सभी बच्चे आ चुके होते हैं सिर्फ बोरुतो नहीं आया होता है अब तक। शिकामारु कह रहा होता है मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि टाइम पे आ जाना। सभी लड़के कह रहे होते हैं कि ये उजुमाकी कौन है आखिरकार। तभी उरुका नारुतो को कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द एक अच्छी स्पीच रेडी करनी होगी। हम उसी ट्रेन को देखते जो बोरुतो और उसके दोस्त होते उसमें और वो ट्रेन सीधा होकागे के फेस पे लैंड हो जाती है और उस ट्रेन में से निकलता है अपना बोरुतो। सभी कह रहे होते ये तो बहुत ही बढ़िया था। हम नारुतो को देखते जो कि कह रहा होता है बोरुतो। तभी हम देखते कोनोहामारु आकर बोरुतो को पकड़ लेता है। हम देखते हैं बोरुतो डेंकी से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तभी कोनोहामारु कहता है बोरुतो को कि आज तुम मुझे प्लीज़ सेंसेई कहकर बुलाओ। डेंकी कहता है ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। हम देखते हैं नारुतो और इरुका सन से बात कर रहे हैं किसी को नुकसान नहीं हुआ सब कुछ ठीक है नारुतो। पर नारुतो कहता है होकागे के ग्रेट फेसेस पे डैमेज तो हुआ है। हम देखते हैं बोरुतो सोच रहा होता है मेरी लाइफ एकेडमी में जाने के बाद कैसे हो गया। अगले ही सेकंड में हम देखते हैं डेंजी बोरुतो को थैंक यू कह रहा होता है। हम देखते हैं डेंजी बोरुतो को कह रहा होता है कि निंजutsu बहुत ज़्यादा ऑसम है। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।